3D में हम लोगों ने 7 टाइप के अरेंजमेंट्स देखे थे, डायमेंशंस को रिस्पेक्टिवली चेंज करके और एंगल बिटवीन डायमेंशंस को चेंज करके, एंगल बिटवीन डायमेंशंस ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा को चेंज करते हुए हमने डिफरेंट अरेंजमेंट देखे थे। 7 टाइप के 3D में अरेंजमेंट्स आए थे। उसमें पहला था क्यूबिकल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, आर्थरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो डायमेंशंस और एंगल को चेंज करते हुए हमने ये 7 सिस्टम, 7 अरेंजमेंट्स, 7 ब्रेवो लैटिसेस देखे थे। अब अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखें कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन इन सिस्टम्स में कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग इन ईच सिस्टम हमें 4 अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स हमने डिस्कस किए। दैट इज़ द क्यूबिकल, टेट्रागोनल, आर्थरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल में कहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट टाइप का होता है प्रिमिटिव, सेकेंड टाइप का होता है बॉडी सेंटर्ड, थर्ड टाइप का होता है फेस सेंटर्ड एंड लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल में पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड होता है। प्रिमिटिव में क्या होता है, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल की पोजीशन को अज्यूम करके चलें तो प्रिमिटिव में क्या होगा, प्रिमिटिव में ये क्यूबिकल यूनिट सेल होगा। अब अगर पार्टिकल की पोजीशन सिर्फ कॉर्नर्स पर है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर है, तो इसे बोलेंगे हम प्रिमिटिव, यानी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोजीशन क्या होगी उनकी, ओनली ऑन कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में भी बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी के सेंटर में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा और कॉर्नर्स पर होगा। फेस सेंटर्ड के केस में क्या होगा, फेस सेंटर्ड में यूनिट सेल के सभी फेसेस के ऊपर, यूनिट सेल के सभी, ये फेस, ये इसका अपोजिट फेस, ये फेस, इसका ये अपोजिट फेस, ये ऊपर का फेस और ये नीचे का फेस। तो फेस के, अब ये क्यूबिक सिस्टम है तो इसमें 6 फेसेस के ऊपर रखे हुए हैं और कॉर्नर्स पर भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे।
तो ये फेस सेंटर्ड होगा। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? एंड सेंटर्ड में क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, जो एटम्स हैं यहाँ पर, जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, वो दो अपोजिट फेज के सेंटर्ड पर होंगे, दो अपोजिट फेज के सेंटर्ड में होंगे और कॉर्नर्स पर भी होंगे। तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे एंड सेंटर्ड। तो यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स पर, बॉडी सेंटर्ड में बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर्स, फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स। एंड सेंटर्ड का मतलब दो अपोजिट फेस के सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर प्लस कॉर्नर। तो जो 7 अरेंजमेंट्स हमने देखा था 3D में, उन सभी में ये 4 टाइप के अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो 7 सिस्टम्स थे, उन 7 सिस्टम में ईच में ये 4 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, यानी 28 क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे। कितने होंगे? 28 क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है, जब हम एक टाइप का यूनिट सेल बनाते हैं तो वो दूसरे टाइप के यूनिट सेल को रिफ्लेक्ट करने लगता है। जैसे कि अगर क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे, यानी कॉर्नर्स पर दो अपोजिट फेस के सेंटर्स पे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखेंगे, तो वो टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल को रिफ्लेक्ट करने लगता है। इसको बोलते हैं सिमेट्री इनकम्पैटिबिलिटी। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्राइक्लिनिक के केस में सिर्फ सिंपल और प्रिमिटिव पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है, फेस सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है, बेस सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्यूबिक में एंड सेंटर्ड क्यों पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह मोनोक्लिनिक के केस में जब बॉडी सेंटर्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक एंड सेंटर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो मोनोक्लिनिक के केस में बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल नहीं होगा, इसे बोलेंगे रिडंडेंसी। इस तरह 3D में जो हमें 7 अरेंजमेंट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की यूनिट सेल में पोजीशन के अकॉर्डिंग जो 4 पोजीशन होंगी, 4 पोजीशंस कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो ये 28 अरेंजमेंट्स हमें मिलने चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा क्यूबिक में एंड सेंटर्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो वो टेट्रागोनल प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसे हमने क्या बोला था? सिमेट्री इनकम्पैटिबिलिटी। तो सिमेट्री इनकम्पैटिबिलिटी एंड ट्राइक्लिनिक के केस में जब हमने देखा था कि बॉडी सेंटर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे तो एंड सेंटर्ड बन गया था, इसे बोला था रिडंडेंसी। इन रीजंस की वजह से जो ये 28 अरेंजमेंट्स हमें मिलते हैं, ये 28 अरेंजमेंट्स नहीं मिलते हैं, ओनली 14 अरेंजमेंट्स मिलते हैं क्रिस्टल्स के 3D में, और इसे बोलते हैं 14 ब्रेवो लैटिसेस। इन अरेंजमेंट्स को बोलते हैं ब्रेवो
फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इन अरेंजमेंट्स को एक्सप्लेन किया था। तो 40 ब्रेवियो लैटिसेस पॉसिबल होते हैं 3D में अकॉर्डिंग टू दीज एक्सप्लेनेशन।